नमस्कार छात्राध्यापिकाओं, मैं नरेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोटा राजस्थान से। आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न यह है कि संस्कृत वर्णमाला को माहेश्वर सूत्रों के नाम से क्यों जानते हैं। महर्षि पाणिनि द्वारा शिव अर्थात महेश की स्तुति की गई। भगवान महेश महर्षि पाणिनि से प्रसन्न हुए और उनकी तल्लीनता को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने नृत्य किया, डमरू बजा। उस डमरू से की जो ध्वनि है 14 प्रकार की ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि से ही महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला की रचना की। अर्थात इसलिए इन्हें महेश के शिव से उत्पन्न ध्वनि होने के कारण माहेश्वर सूत्रों की संज्ञा दी जाती है। ये माहेश्वर सूत्र इस प्रकार है: आई उण, री ऋक, ए ओं, आई औच, आय व्रत, लंग, य म ङ न न म, झ बहें, घड़ 10, जब गढ़ 10, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र, हल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने जो पहले 4 सूत्र है रे ऋक, ए ओं, ऐ औच, ये 4 सूत्र संस्कृत वर्णमाला के स्वर माने जाते हैं। सूत्र नंबर 5 से 14 तक के जो सूत्र है आय व्रत से लेकर के स स सर हल तक ये संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन माने जाते हैं। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा में 10 लकारों की उत्पत्ति होती है। लकार संस्कृत भाषा में 10 होते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में 5 लकार से ही काम चलता है। सबसे पहले जो 4 माहेश्वर सूत्र है अच, इन्हें अच कहा जाता है। जो संस्कृत के स्वर होते हैं उन्हें अच कहते हैं। और जो संस्कृत में व्यंजन होते हैं उन्हें हल नाम से जाने जाते हैं। माहेश्वर सूत्र आई उण,
री रिक, ए ओंग, ये 3 माहेश्वर सूत्र हैं। इनसे 10 लकार माने गए हैं महर्षि पाणिनि के द्वारा। लकार वैसे 2 प्रकार के होते हैं, टित और ञित। लकार का अर्थ होता है काल अर्थात समय। टित लकार का मतलब जिसका ट इत हो। ञित लकार का मतलब जिसका ङ इत हो। तो पहला माहेश्वर सूत्र अ ई उन। इस अ ई उन से 6 लकार बनते हैं। अ से लट और लंग, ई से लिट और लिंग, ऊ से लुट और लुंग। फिर दूसरा माहेश्वर सूत्र री रिक, इनसे एक एक लकार बनता है। री से लिट और लि से लिंग। ए ओंग से ए से लेट और ओ से लौट। इस प्रकार से ये 10 लकार बनते हैं 3 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा के संक्षिप्तीकरण के लिए महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहारों की रचना की है। संस्कृत में मुख्यतः 42 प्रत्याहार होते हैं, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 44 प्रत्याहार माने जाते हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा हम ये समझेंगे कि 44 प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, एक सूत्र से एक प्रत्याहार बनता है, लेकिन जैसे पहला सूत्र है अयुण, इसमें जो अंतिम वर्ण हलंत्यम वर्ण है उसकी गणना प्रत्याहारों में नहीं की जाती है। अर्थात पूरे पूरे वर्ण हैं उनकी गणना की जाती है। जैसे पहला प्रत्याहार है अण। अण प्रत्याहार में हमें पहला वर्ण देखना है और अंतिम वर्ण देखना है। पहला वर्ण क्या है अ, अंतिम वर्ण क्या है न। सबसे पहले अ से गणना करेंगे तो अ कहाँ पर आ रहा है और ना कहाँ पर आ रहा है। हमें ये ध्यान देना होगा कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण के
मध्य में आए हुए सभी वर्णों की हमें गणना करनी है। बीच में आए हलंत्यम वर्णों को हमें नहीं लिखना है या उसकी गणना नहीं करनी है। जैसे पहला प्रत्याहार है अणु, पहला वर्ण अ, ई, उ, इसके बाद ण आ रहा है तो ण की गणना नहीं करेंगे, अर्थात अण प्रत्याहार में मात्र 3 वर्ण आते हैं, क्योंकि प्रत्याहारों बनाने की शर्त होती है प्रथम वर्ण से अंतिम वर्ण के मध्य में आए हुए वर्णों की गणना करना, लेकिन उसमें भी शर्त बीच में आए हुए हलंत्यम वर्णों की गणना नहीं करेंगे। इस प्रथम सूत्र में अयुण में बीच में कोई हलंत्यम वर्ण नहीं है, तो केवल इसमें 3 ही वर्ण आएंगे, अ, ई, उ। इसका अंतिम वर्ण न है, न की गणना नहीं करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। दूसरा समझते हैं। इसके बाद जैसे अक प्रत्याहार है, पहला वर्ण क्या है अ, अंतिम वर्ण क्या है क। इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, अ, ई, उ, री और लृ। ये 5 वर्ण इसमें आए अक प्रत्याहार में, अ, ई, उ, री और लृ। इसकी पहले मैंने बताया था कि बीच में आए हुए हलंत्यम वर्ण अर्थात आधे अक्षरों की गणना नहीं करेंगे, तो इसमें अयुण में न हलंत्यम है, इसकी गणना नहीं करेंगे, और क हलंत्यम है, उसकी भी गणना नहीं करेंगे, अर्थात अ, ई, उ, री और लृ। जैसे इसके बाद आता है इक प्रत्याहार। ये कहाँ पर आ रहा है, अयुण सूत्र में अ के बाद ये आ रहा है, तो हम प्रथम वर्ण से गणना करेंगे, ई, उ, री और लृ। बीच में आए हलंत्यम वर्णों को हमें छोड़ना है। इसके बाद उक प्रत्याहार आता है। उक प्रत्याहार में प्रथम वर्ण उ, ण हलंत्यम है, इसको छोड़ देंगे, री और लृ। इसके बाद अच प्रत्याहार आता है। अच में प्रथम वर्ण अ, अंतिम वर्ण च। अब हमें देखना है कि अ से गणना करके च पर समाप्त करना है, च की गणना नहीं करनी। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। देखिए जो प्रत्याहारों की शर्त है कि बीच में आए हलंत्यम वर्णों की गणना नहीं करते हैं, तो हमने इनकी गणना नहीं की, और अंतिम हलंत्यम वर्ण की भी गणना नहीं की जाती है। यह प्रत्याहार बनाने का नियम होता है। हमारा जो अच प्रत्याहार है, अच में आप इधर देखिए, अ, ई, उ, री, लृ,
ए ओ ऐ औ। ये सभी वर्ण स्वर है, अर्थात स्वर का दूसरा नाम अच होता है और अर्च का अर्थ स्वर होता है। तो ये जो 4 माहेश्वर सूत्र है, ऐ-ऊं, ऋ-ऋक, ए-ओं, ऐ-औच, संस्कृत वर्णमाला के पूरे स्वर इन 4 माहेश्वर सूत्रों में समाहित है और इन स्वरों को संस्कृत भाषा में अच के नाम से जाना जाता है। इति सिद्धम्।